नमस्कार, डे एंड नाइट न्यूज़ के हिंदी बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपिका गुलाटी और खबरों की शुरुआत करते हैं अहम खबरों से। दिल्ली के दंगल में आखिरी जोर लगाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद मोर्चा संभाल लिया है। प्रधानमंत्री ने कड़कड़डूमा में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि मैं गुजरात से दिल्ली आप लोगों की सेवा करने आया हूँ, यहाँ आराम से कुर्सी पर बैठने नहीं आया हूँ। अगर दिल्ली वासियों ने सातों एमपी जीत करके न दिए होते, 7 एमपी दिल्ली ने मुझे न दिए होते, तो मेरा आना भी संभव हुआ होता क्या? और इसलिए मेरे दिल्ली के प्यारे भाइयों बहनों, मैं आपके बुलावे पर आया हूं, लेकिन जब आया हूं तो सिर्फ गद्दी पर बैठने के लिए नहीं आया हूं, मैं आया हूं आपकी सेवा करने के लिए। मैं आया हूं आपसे कंधे से कंधा मिलाकर के काम करने के लिए। मैं आया हूं पिछले 15 साल से दिल्ली ने जो बर्बादी देखी है, उन सारी मुसीबतों से दिल्ली को बाहर निकालने के लिए आया हूं। और भाइयों बहनों, मुझे सिर्फ दिल्ली में साउथ ब्लॉक में बैठने के लिए आप जगह दे दें, इतने से बात बनती नहीं है। मुझे तो यहां से हर गली मोहल्ले की सेवा करने का मौका चाहिए, आपकी सेवा करने का मौका चाहिए। दिल्ली में 7 फरवरी को होने वाले मतदान के लिए सभी पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। खट्टर बनाम हुड्डा। जी हां, हरियाणा के बाद यह मुकाबला अब दिल्ली में भी देखने को मिल रहा है, जहां एक और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भाजपा के लिए दिल्ली में चुनाव प्रचार कर रहे हैं, तो दूसरी ओर हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी दिल्ली में बेजान पड़ी कांग्रेस में जान फूंकने की पूरी कोशिशों में लगे हैं। पहले महीने में मेरे पास बहुत लोग आते थे, सरकारी अधिकारी, मेरा ट्रांसफर कर दीजिए, कोई भी बहाना लेके। कहां कर दीजिए? गुड़गांव कर दीजिए, कहां कर दीजिए? फरीदाबाद कर दीजिए, कहां कर दीजिए? पंचकुला कर दीजिए। और कभी कभी तो स्टेशन भी नहीं बदलवाते थे, एक कमरे में से उठकर उसी ऑफिस के दूसरे कमरे में कर दीजिए। बहाना क्या है? बहाना है कि जी वहां का जो चपरासी है वो मेरी बात नहीं मानता, दूसरी कुर्सी पर कर देगा, चपरासी अलग है, वो मेरी बात मान लेगा, क्योंकि चपरासी से ही सौदागरी होती थी। आज उन्हीं अधिकारियों को बुला के पूछता हूं, भैया गुड़गांव चले जाओ। नहीं, गुड़गांव जाने की जरूरत नहीं है, बैठा हूं, ठीक बैठा हूं। क्यों नहीं जाते हो? इसलिए कि मलाई खाने के रास्ते सब बंद हो गए हैं। कभी मलाई खाने को मिलती थी। ये भ्रष्टाचार का क्लिक बना हुआ था। क्या कुछ नेता, कुछ अफसर, कुछ कर्मचारी और उसमें जनता के भी कुछ लोग मिल जाते थे। करोड़ों रुपए का खेल ऊपर से नीचे खेलते थे। हमने कहा ये नहीं होगा। आज से 8 महीने पहले दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। मेरा एक सवाल है, 8 महीने कोई छोटा समय नहीं होता किसी भी नई सरकार का फैसला लेने के लिए। मेरा एक सवाल है, ये सरकार भारतीय जनता पार्टी की एक फैसला बता दें, किसी गरीब आदमी के हित में लिया हो, कोई नीति अपनाई हो, किसान के हक का लिया हो, छोटे दुकानदार के लिया हो, छोटे व्यापारी के हक का, अगर एक भी फैसला लिया हो तो खुल्ला सवाल। भाषण है, सिर्फ भाषणों से तो काम नहीं चलता। आज क्या स्थिति है आपके सामने है, नीतियों से चलता है। समाजसेवी अन्ना हजारे का कहना है कि नरेंद्र मोदी सरकार को हिलाने की ताकत आम आदमी पार्टी में ही है। इन दिनों दिल्ली चुनाव के दौरान भाजपा के एक विज्ञापन की खूब चर्चा हो रही है। इस विज्ञापन में छपे एक कार्टून में अन्ना की तस्वीर पर हार चढ़ा हुआ दिखाया गया है,
जब इस बारे में उनकी प्रतिक्रिया मांगी गई तो अन्ना हजारे ने कहा कि वो कार्टून को देखे बिना कोई प्रतिक्रिया नहीं देंगे। जब उन्हें ये कार्टून दिखाया गया तो वे जोर से हंसने लगे। अन्ना हजारे ने कहा कि मोदी सरकार से उनका मोहभंग हो गया है। उनके शब्दों में मोदी सरकार को हिलाने की ताकत सिर्फ आप में है। अन्ना का कहना है कि वह लोकपाल, लोकायुक्त और भूमि अधिग्रहण कानून को लेकर जल्द ही दिल्ली में आंदोलन करेंगे। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने एशियाई सदी में कार्योन्मुखी अवधारणा के साथ चीन भारत संबंधों की नई शुरुआत के लिए 6 सूत्री मॉडल प्रस्तावित किया। चीन की अपनी पहली यात्रा पर पहुंची सुषमा ने भारत चीन मीडिया फोरम को संबोधित करते हुए प्रस्तावित किए कि दोनों देशों को कार्यमुखी रुख, व्यापक आधार वाले द्विपक्षीय रिश्ते, सामान्य क्षेत्रीय और वैश्विक हितों को साथ लेकर चलना चाहिए और सहयोग के नए क्षेत्रों के विकास, रणनीति संपर्क के विस्तार के साथ एशियाई सदी का परिचय कराने के लिए समान आकांक्षाओं को पूरा करना चाहिए। वहीं भारत के साथ द्विपक्षीय रिश्ते को अहमियत देते हुए चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से भारतीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज मुलाकात करेंगी। राज्य मंत्री किशन बेदी से फोन पर बातचीत के बाद सुर्खियों में आई सीएमओ वंदना भाटिया को उनके पद से हटा दिया गया है और उनकी जगह डॉक्टर रामेंद्र सिंह को कुरुक्षेत्र सीएमओ का पद दे दिया गया है। शनिवार को अपना पक्ष रखने पहुंची सीएमओ वंदना भाटिया ने अनिल विज से उनके घर पर 15 मिनट तक बातचीत की और अपना पक्ष रखकर निकल गई। मीडिया ने वंदना भाटिया से बातचीत की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मीडिया से कोई बातचीत नहीं की और सिर्फ इतना कह के वो अपना पक्ष रखने यहाँ आई थी, वो वहाँ रखकर चली गई। अपना पक्ष बताने के लिए आई थी, उनकी बात सुनी है मैंने। कोई भी अपना पक्ष बता सकता है। अब तो कार्रवाई होगी, ट्रांसफर कर दी गई है उन्हें। देखो, क्या कार्रवाई करनी है क्या नहीं करनी है ये मुख्यमंत्री जी का प्रेरोगेटिव है। मैंने दोनों की कंप्लेंटें, मंत्री महोदय की भी और सीएमओ की भी कंप्लेंटें मुख्यमंत्री जी को भेज दी थी। अब निर्णय तो उनके ऊपर मुख्यमंत्री जी को करना है। इस मामले में रॉबर्ट वाड्रा को क्लीन चिट देने वाली फाइल के गायब पन्ने खोजने के लिए आईएएस अधिकारी अशोक खेमका ने राज्य सूचना आयोग से मामला दर्ज कर जांच करने का अनुरोध किया है। खेमका का आरोप है कि फाइल के ये पन्ने उनको नुकसान पहुंचाने के लिए जानबूझकर गायब किए गए हैं। हरियाणा की कांग्रेस सरकार के दौरान तैयार हुई जिस फाइल ने कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा को डीएलएफ मामले में राहत प्रदान की, उसी फाइल के 2 पन्ने इस मामले को उजागर करने वाले आईएएस अधिकारी अशोक खेमका के लिए चिंता का कारण बने हुए हैं। खेमका को चार्जशीट के खिलाफ अपनी सफाई पेश करने के लिए इन 2 अहम पन्नों की सख्त जरूरत है, जबकि पन्नों की खोज या गायब होने का कारण खट्टर सरकार महीने भर में भी नहीं ढूंढ पाई। लिहाजा अशोक खेमका ने गायब पन्ने ढूंढने के लिए राज्य सूचना आयोग से मामला दर्ज करके जांच करने की मांग की है। खेमका को पन्ने गायब होने के पीछे कई अधिकारियों का हाथ होने की आशंका है, हालांकि वे खुलकर इनका नाम नहीं ले रहे। नहीं, नोटिंग शीट इन्होंने कहा कि मिली नहीं है, तो एसआईसी स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर से यही कहा गया है कि इसका उत्तर दें कि नोटिंग शीट गायब है और उस पर उचित कार्रवाई एफआईआर दर्ज की जाए। गौरतलब है कि कांग्रेस सरकार के समय अशोक खेमका को सरकार ने इसी रिपोर्ट के आधार पर चार्जशीट किया था। अशोक खेमका ने चकबंदी विभाग के निदेशक रहते हुए वाड्रा डीएलएफ मामले पर सवाल उठाए और डील को रद्द कर दिया था, लेकिन कांग्रेस सरकार की तरफ से गठित एक कमेटी ने वाड्रा को क्लीन चिट दी और इसी आधार पर अशोक खेमका को चार्जशीट कर दिया। अब वाड्रा को चार्जशीट के खिलाफ अपना जवाब दायर करना है और पन्नों का ना मिलना इस राह में बड़ा रोड़ा साबित हो रहा है। पिछले साल दिसंबर में ये मामला तब सामने आया था जब खेमका ने आरटीआई के जरिए इस रिपोर्ट से जुड़ी जानकारी मांगी, मगर फाइल के नोटिंग वाले 2 अहम पन्ने ही गायब मिले। तब खट्टर सरकार ने 19 दिसंबर को एक जांच कमेटी का गठन कर 10 दिनों में रिपोर्ट मांगी थी, मगर सरकार आज तक गायब पन्नों का राज नहीं खोल पाई।
बहरहाल यही कहा जा सकता है कि अपनी ईमानदार छवि के चलते कांग्रेस कार्यकाल में मुश्किलों से घिरे रहने वाले आईएएस अधिकारी अशोक खेमका अब भाजपा सरकार आने पर भी बेबस नजर आ रहे हैं। जबकि चुनावों के दिनों में भाजपा ने वाड्रा डीएलएफ मामले पर कांग्रेस पर सीधा निशाना साधा था। बहरहाल देखना होगा कि क्या इस मामले में खट्टर सरकार एफआईआर दर्ज कर जांच करवाती है या नहीं। चंडीगढ़ से कैमरामैन पंकज शर्मा के साथ मनोज राठी, डे नाइट न्यूज। पंचकुला में एक नवविवाहिता दहेज की बलि चढ़ गई। बताया जा रहा है कि बैंगलोर की रहने वाली पूजा की शादी कालका के रहने वाले सुचिमन से हो गई थी। शादी के 3 महीने बाद से ही नवविवाहिता से दहेज की डिमांड शुरू हो गई थी, जिसके चलते रोजाना ससुराल वाले उसे सताने लगे। जब दहेज की डिमांड पूरी नहीं हुई, नवविवाहिता के परिजनों ने कुछ समय मांगा तो ससुराल वालों ने सब्र खो दिया और शनिवार देर रात को शादी के महज 10 महीने बाद ही नवविवाहिता की हत्या कर दी गई। बैंगलोर की रहने वाली पूजा की 2 साल पहले फेसबुक पर कालका के रहने वाले सुचिमन के साथ दोस्ती हुई थी, जो कि चंडीगढ़ में स्पाइस जेट में इंजीनियर है। इसके बाद दोनों में प्यार हो गया और इस रिश्ते के बारे में परिजनों को बताया गया। पहले तो पूजा के घर वाले इस रिश्ते के खिलाफ थे, लेकिन बच्चों की खुशी के लिए वो राजी हो गए, जिसके बाद दोनों की 7 मार्च 2014 में शादी हो गई। पूजा के परिजनों ने करीबन 20 लाख खर्च किए, लेकिन सुचिमन व उसके परिवार को यह गवारा नहीं हुआ और वह पूजा के परिजनों से 5 लाख रुपए की मांग करने लगे, जिसके लिए रोजाना पूजा को ताने दिए जाते थे। मृतिका पूजा की मां जयश्री ने बताया कि पूजा का पति व उसके ससुराल वाले शादी के बाद से ही उनसे 5 लाख रुपए की डिमांड कर रहे थे। उन्होंने बताया कि उनके पति की एक एक्सीडेंट में मौत हो गई थी, जिसके बाद कुछ दिनों में क्लेम की राशि आने वाली थी, जिसके लिए उन्होंने कुछ दिनों के लिए पूजा के ससुराल वालों को इंतजार करने के लिए कहा, लेकिन वो नहीं माने और पूजा से मारपीट करते रहे। मार्च 1 लव किया फेसबुक पे, क्या बोलते हैं, इंटरनेट में। फिर बाद में 2 साल आना जाना रहता। मेरा बेटा बरकलाफ था, नहीं मम्मी नहीं चाहिए, बेंगलुरु में ही करे। बेंगलुरु में तो बहुत लोग पूछ रहे थे अभी इसका नसीब क्या करे। फिर हम लोग एंगेजमेंट कराए बेंगलुरु में, फिर बाद में शादी हुआ इधर चंडीगढ़ में। मैं बोला अच्छा ठीक है, अरेंज मैरिज कर देते। इसको क्या पता भैया मेरी बेटी को इतना सताएगा, इतना टॉर्चर करेगा। पूजा की मां जयश्री ने बताया कि शुक्रवार सुबह उनकी पूजा से फोन पर बात हुई थी, जिसके बाद पूजा ने उनके पास आने की बात कही थी, लेकिन कुछ देर बाद सुचिमन की कॉल आई कि पूजा की मौत हो गई है और उसका पोस्टमार्टम करवाकर अंतिम संस्कार कर रहे हैं। उसका पति ने मार दिया, थोड़ी थोड़ी बार पे मारता था, बहुत टॉर्चर करता था। 1 साल भी नहीं हुआ शादी करके। फिर वो बोला मम्मी मैं आती हूँ कल। बोला मेरे को सुबह 10:30 बजे 11 तक फोन किया। मैं बोला नहीं बेटा 1 हफ्ता है, बाद में आना, मैं बुलाऊंगी, नहीं आया तो भी मैं बुला के जाऊंगी। वो बोला अच्छा ठीक है करके चुप बैठ गई। एक दिन कुछ इसे बाहर बुला के जाएगा, नेक्स्ट डे उसको फलचिंग मारेगा भैया, इतना मारता है उसको। सुबह 6 बजे मारा है भैया एक बार। पूजा के भाई नवीन ने बताया कि सुचिमन ने कॉल कर कहा था कि पूजा ने सुसाइड किया है, पोस्टमार्टम हो गया है और वह उसका अंतिम संस्कार करने की तैयारी कर रहे हैं। साथ ही साथ उसने यह भी कहा कि पुलिस उसके पास खड़ी है। पूजा के भाई ने बताया कि उसे कुछ शक हुआ तो उसने चंडी मंदिर थाना प्रभारी अरविंद और एसपी हामिद अख्तर को कॉल की। तब पता चला कि पुलिस के पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है, जिसके बाद एसपी हामिद अख्तर ने मौके पर पुलिस को भेजा और शव को अपने कब्जे में ले लिया। सर हमारे बहन का इधर डेथ हो गया, उसका मर्डर किया है उसका पति ने सर, और उसका लव मैरिज है सर। वो फेसबुक में लव करती थी, हम लोग लाख मना करने के बाद भी वो बोली नहीं वही लड़का चाहिए, वही लड़का। इधर उनका शादी इधर ही कराया, चंडीगढ़ पंचकुला में कराया। 15 लाख रुपए खर्चा किया। उस समय सुचिम बोला नहीं आपने 20 लाख का मांग किया था, पूरा 20 लाख दीजिए। हम लोग के पास पूरा जेवर गिवर मिला के 15 लाख दिया था। मेरा पिताजी का एक्सीडेंट में मौत हो गया 92 में, उसका पापा का एक्सीडेंट का पैसा आने वाला था अभी 1 हफ्ता के बाद। तो मम्मी को फ़ोन आया बेटी का, माँ जब भी देखो टार्चर देते हैं, 5 लाख दो 5 लाख दो, तुम्हारी माँ भिखारी है, भाई भिखारी है, पूरा टार्चर करते थे।
इस बारे में एसएचओ चंडी मंदिर थाना प्रभारी अरविंद ने बताया कि पूजा के शरीर पर कई जगहों पर चोट के निशान हैं, जिसके चलते हत्या किए जाने की आशंका है। मृतका के परिजनों ने भी हत्या किए जाने की लिखित शिकायत दी है। उन्होंने बताया कि पोस्टमार्टम के बाद ही मौत के कारणों का खुलासा हो पाएगा। उन्होंने जो कंप्लेंट में दिया है वो दहेज का ही दिया है, भाई दहेज के लिए बार बार ये परेशान कर रहे थे इसको, और इसने बीच में फ़ोन भी किया है। पेरेंट्स कहीं बाहर रहते हैं, बेंगलोर? ये पेरेंट्स बेंगलोर रहते हैं। वहीं देर शाम पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद व हत्या किए जाने की पुष्टि होने के बाद पुलिस ने मृतका के परिजनों की शिकायत पर पूजा के पति सुचिमन और उसके बाकी परिजनों के खिलाफ आईपीएस की धारा 302, 498, 120B सहित कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर कब तक बेटियां दहेज की बलि चढ़ती रहेंगी। कैमरामैन सुखजिंदर सिंह और मनोज राठी के साथ दीपिका गुलाटी, डे एंड नाइट न्यूज, चंडीगढ़। पंचकुला की सड़कों पर इन दिनों मनचले बाइक पर स्टंट करते दिखाई दे रहे हैं। ये लड़के जहां यातायात नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं, वहीं स्टंट करते समय कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। इतना ही नहीं, पुलिस सब जानते हुए भी कोई ठोस कदम नहीं उठा रही। पंचकुला की सड़कों और कार पार्किंगों में इन दिनों युवा मौत का खेल खेल रहे हैं। ये युवा बाइक पर ऐसे स्टंट करते हैं जिसे देखकर हर कोई दांतों तले उंगलियां दबा ले। बाइक पर हैरत अंगेज स्टंट करते नौजवान लड़के ये भूल रहे हैं कि अगर इनसे कोई चूक हो गई तो कोई बड़ा हादसा हो सकता है। पंचकुला के सेक्टर 5 के आसपास की सड़कों पर स्टंट करने वाले युवाओं का झुंड देखने को मिल ही जाता है। ये युवा बाइक को कभी आगे से और कभी पीछे से उठाकर या फिर बाइक पर खड़े होकर स्टंट करते हैं। खतरनाक स्टंट करने वाले युवा इसे गलत तो मान रहे हैं, लेकिन जल्द ही सेफ्टी गाइड पहनने की बात जरूर कर रहे हैं। हैरत अंगेज स्टंट करके यातायात के नियमों से खिलवाड़ करने वाले युवाओं के बारे में पुलिस भी सब जानती है। पंचकुला के सेक्टर 5 के थाना प्रभारी सुरेश कुमार क्या कहते हैं, आइए ये भी सुन लेते हैं। सेक्टर 5 के चारों तरफ आपने देखा होगा 23 जनवरी से लेकर और अब तक लगातार हम नाके लगा रहे हैं और हमने समय समय पर रोकते भी हैं। बट ये लड़के 4-5 ही लड़के ही हैं ऐसे जो मोटरसाइकिल को डिवाइडर के ऊपर चढ़ा लेते हैं और वापस मोड़ के भाग जाते हैं। तो ये चोट से ऐसी डरते नहीं हैं। इनको हमें रोक के जब अकेला मिलता समझाते भी हैं। बट हमें यही सोचा भी इनके नंबर नोट करके इनके पेरेंट्स को घर पे जो है इनको समझाया जाएगा या अगर कोई मिलता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हालांकि पुलिस इन मंचलों पर नकेल कसने की बात तो कह रही है, लेकिन जब तक समाज के लोग जागरूक नहीं होंगे और अपने अपने बच्चों पर नजर नहीं रखेंगे, तब तक इस प्रकार के वाक्यों को रोका नहीं जा सकता। पंचकुला से कैमरामैन सुखजिंदर सिंह के साथ मनोज राठी, डे एंड नाइट न्यूज। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने अपनी बेटी अपराजिता की शादी का उन्हें निमंत्रण दिया। वीरभद्र सिंह की बेटी की शादी 9 मार्च को दिल्ली में होने वाली है। सूत्रों के मुताबिक इस दौरान उन्होंने प्रादेशिक मुद्दे पर भी चर्चा की है। नीति आयोग की बैठक जल्द बुलाई जा रही है। इससे पहले प्रदेश के मुख्यमंत्री की प्रधानमंत्री से बैठक के कई मायने लिए जा रहे हैं। फरवरी में ही रेल बजट भी आना है। हिमाचल को पिछले लंबे अरसे से रेल प्रोजेक्ट की भी दरकार है, मगर ना तो यूपीए 1 और ना ही यूपीए 2 ने हिमाचल को कोई बड़ा प्रोत्साहन दिया। अब उम्मीद की जा रही है कि हिमाचल को एनडीए के कार्यकाल के दौरान राहत मिल सकती है। हिमाचल प्रदेश इन दिनों बर्फबारी के चलते अपूर्व अनुभव का केंद्र बन गया है। बर्फीली पहाड़ियों पर ट्रैकिंग इन दिनों पर्यटकों द्वारा खूब पसंद की जा रही है। नारकंडा, कुफरी और मनाली जैसे पर्यटन स्थल पर्यटकों को खूब आकर्षित कर रहे हैं। हालांकि पर्यटकों का कहना है कि इस रोमांचक अनुभव को बढ़ावा देना चाहिए। वहीं रोमांचक खेल विशेषज्ञ का कहना है कि इस तरह के खेल पर्यटकों में बेहद पसंद किए जा रहे हैं, इसलिए इन्हें और बढ़ावा देने की जरूरत है। बहुत अच्छा है। जब स्नो गिर रही होती है तो
बहुत ही मज़ा आता है, उसका एक अलग ही है। लेकिन जब गिरने के बाद जब फिसलते हैं तो उसका भी एक अलग मज़ा होता है, बहुत स्लिपरी हो जाता है। लेकिन एंजॉय तो बहुत है, बस थोड़ा सा प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि हम लोग आउटसाइडर है, उतना फेमिलियर नहीं होते इसके लिए, इस ट्रैक के लिए, बस वहीं थोड़ी दिक्कत हो जाती है। अगर जरा से भी अनकॉन्शियस हुए तो हम तो 3 बार गिर चुके हैं। क्या कहेंगे ट्रैकिंग के लिए? वेरी नाइस। ट्रैकिंग के लिए मतलब सजेशन आपको चाहिए तो यही कहेंगे कि थोड़ा सा, जैसे गवर्नमेंट की तरफ से भी जैसे इतना अच्छा ये ट्रैक पूरा बनाया वहां तक के लिए, 1-2 गार्ड, 1-2 प्रोटेक्शन के लिए कम से कम यहाँ बंदा खड़ा हो कि अगर हम गिरे पड़े हैं तो कोई डाले। ये पूरी अनप्रोटेक्टेड एरिया है, ऐसा लग रहा है कि सिर्फ यहाँ के लोकल लोगों ने इसको संभाल रखा है। गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी चीज यहाँ पे ऐसी नहीं दिखाई दे रही जो उन्होंने इनपुट दिया हो। यहाँ एटलीस्ट 1 गार्ड 2 गार्ड 100 मीटर 200 मीटर पे जरूर हो। सर सबसे पहले तो मैं आपको ये बात बता दूं कि ट्रैकिंग वर्ड क्या है। ये ट्रैकिंग वर्ड ट्रैक से बना है, जिसको अगर हम हिंदी में इसका अनुवाद करते हैं तो जो माउंटेन्स में, हिमालय में, पहाड़ों में जो छोटे छोटे ट्रैक्स होते हैं, पगडंडी होती है, पद होती है, उस पर यात्रा करना। उस पद यात्रा का ये एम होता है कि आप हिमालय में एक्सप्लोरेशन के लिए जाते हैं और माउंटेन में चढ़ने जाते हैं, या हार्ड कोर क्लाइंबिंग, माउंटेन क्लाइंबिंग के लिए जाते हैं। और ये जो ट्रैकिंग जो है ये अपने आप में एक बहुत बड़ा एडवेंचर टूरिज़्म है, जिसके द्वारा ट्रैक हिमालय के नाम से बहुत ज़्यादा पॉपुलर और फेमस होता है। केंद्र सरकार ने रसोई गैस उपभोक्ताओं को एक बड़ी राहत देते हुए रसोई गैस सिलेंडर का रेट कम कर दिया है। आज से बिना सब्सिडी के रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 103 रुपये कम कर दी गई है। केंद्र सरकार की ओर से यह सर्कुलर विभिन्न पेट्रोलियम कंपनियों को भेज दिया गया है। आपको बता दें कि अभी तक बिना सब्सिडी के रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 727.50 रुपये थी, मगर सरकार के निर्देशों के बाद आज से बिना सब्सिडी के रसोई गैस की कीमत 624 रुपये प्रति सिलेंडर हो जाएगी। तमाम रसोई गैस एजेंसियां भी आज से इसी नए रेट पर रसोई गैस उपभोक्ताओं को सिलेंडर उपलब्ध करवाएगी। टेलीविजन अभिनेता गौतम गुलाटी ने कलर्स टीवी के रियलिटी शो के 8वें सीजन बिग बॉस हल्ला बोल को जीत लिया है। बिग बॉस के घर में पिछले 132 दिनों से रह रहे गौतम गुलाटी ने ग्रैंड फिनाले में 4 अन्य प्रतिभागियों को हराकर खिताब अपने नाम किया। पुरस्कार स्वरूप गौतम गुलाटी को ट्रॉफी और 50 लाख रुपए मिले हैं। गौतम गुलाटी ने कहा कि यहाँ उतार चढ़ाव भरी असाधारण यात्रा रही, लेकिन यहाँ का अनुभव बाकी जिंदगी में याद रहेगा। उन्होंने जीत के लिए परिवार, दोस्तों और प्रशंसकों का शुक्रिया अदा किया। हिंदी समाचारों में अब तक के लिए बस इतना ही। नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।